भाभी जी के रूप में दूसरी मां के साथ बीवी ने लगातार अवैध संबंध का आरोप लगाया है। दहेज के केस में पूरे परिवार को फंसाए जाने की धमकी दी। मां के साथ आरोप सहन नहीं कर पाया दीपू और परिवार को झूठे मुकदमे से बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा कि सभी को राम राम, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुरादाबाद में थाना कटघर के क्षेत्र डबल फाटक गली नंबर 2 का ये मामला है। निवासी महावीर के बेटे और बुध बाजार कुंवर टाकीज के नीचे शोरूम में काम करने वाले 26 वर्षीय दीपक उर्फ दीपू की शादी जिला संभल निवासी 26 वर्षीय पार्वती के साथ हुई। शादी के बाद बीवी पार्वती को अपने पति दीपक उर्फ दीपू को लेकर देखा गया। वो अपनी मां समान भाभी से बहुत प्यार करता था, जो सभी भाई अपनी मां समान भाभी से किया करते हैं। बीवी पार्वती को ये बात पसंद नहीं आई और इसी बात को लेकर घर में झगड़ा शुरू हुआ। इतना ही नहीं, बीवी पति का घर छोड़कर अपने मायके संभल चली गई। कुछ दिन बाद दीपक उसे वापस घर ले आया। अगले दिन ही पार्वती घर से जाते हुए सभी को दहेज के केस में फंसाए जाने की धमकी देते हुए घर गई। दीपक उर्फ दीपू पर भाभी मां के साथ गलत संबंध और बीवी की धमकी से परेशान हो चुका था और जहर पीकर आत्महत्या करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें बीवी की दूसरी भाभी को लेकर गलत सोच और दी गई केस की धमकी से परिवार वालों को बचाने की बात लिखी गई और सभी को राम राम लिखा गया। थाना कटघर पुलिस ने पीड़ित मां पुष्पा की तहरीर पर बहू पार्वती, उसकी मां और पिता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित मां ने आला अधिकारियों से इंसाफ की मांग करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि 7 जून को दीपक ने जहर खाया और आत्महत्या करते हुए जीवन से नाता तोड़ दिया। उधर भाई ने बताया कि 7 जून की दोपहर दीपक डबल फाटक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पड़ा मिला और 8 जून को उसका पोस्टमार्टम कराया गया। इतना प्यार करने वाले देवर और छोटे भाई की मौत से परिवार पूरी तरह से सदमे में है। भैया, मैं अपने दीपू की माँ हो गई हूँ। मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया था अपनी बीवी से और क्या कहते हैं 3.5 साल हुए थे इसकी शादी को, लेकिन है ना वो बहुत अत्याचार करती थी। मेरा बेटा कुंवर सनिया के पास छावड़ा वालों के यहाँ काम करता था, महीने में 30 दिन, न जुआ न शराब न कुछ। फिर भी वो है ना इसको टॉर्चर करती रहती थी और कहती थी कि माँ के साथ खाना मत खाओ, भाभी से मत बोलो, और खुद अपने 3-3 महीने रुक कर आती थी। और क्या कहते हैं फिर आकर 3 महीने के बाद आई और अपने मम्मी पापा को साथ लाई। फिर लड़ाई करके और कहते हैं पुलिस चौकी चली गई। पुलिस चौकी जाने पर हम वहाँ पर पहुँचे तो उसने इस पर मेरे बेटे पे अत्याचार के जुल्म उठाए। कह रहे थे कि मैं ये अपनी भाभी से बात करते हैं, मम्मी के साथ खाना खाते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने अपने बच्चे को ये अपने कसम दे रखी थी कि बेटा क्या कहते हैं तुम इसके ऊपर हाथ मत छोड़ना। ये कहती थी कि तुम मेरे ऊपर हक जताओ, मारो। मैंने कहा कि बेटा अगर मारोगे तो ये चली जाएगी। इसलिए मेरा बच्चा वचनबद्ध होकर कुछ नहीं कहता था, बहुत प्यार से रहता था। तब भी ये पुलिस चौकी पहुँचकर और वहाँ पर कहने लगी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, जहर खाकर जान दे दूँगी, तो मेरे मौत के जिम्मेदार ये सब लोग होंगे। मेरा बच्चा डर गया और क्या कहते हैं वहाँ पर उसने सोचा कि मम्मी भी काम पर चले जाती हैं और मुझे दुनिया जानती है मैं कॉस्मेटिक का काम करती हूँ, घर घर जाकर अपने मजदूरी करती हूँ, अपने बच्चों का जैसे तैसे पेट भरती हूँ। फिर क्या कहते हैं मेरे बच्चे ने सोचा कि कहीं मम्मी चली गई और इसने कुछ खा लिया तो मेरा पूरा घर फंसेगा। इस चक्कर में ससुराल वालों के दबाव के आकर कारण इसने अपने आत्महत्या कर ली और जहर खाकर अपनी जान दे दी।